मुस्लिम नेता जो हैं वो शिकायत करते हैं या बोलते हैं वो कि मुस्लिम को जो है पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता है। मतलब कि आप अगर देखेंगे जिला वाइज में तो मुस्लिम को कोई अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, उपाध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, जिला अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, प्रदेश में कोई पद नहीं मिलता है। या ऐसा लोग शिकायत करते हैं कि मुस्लिमों को पार्टियों में सम्मान नहीं दिया जाता है, सिर्फ मुसलमानों से काम लिया जाता है। डिप्टी सीएम आप किसे बनाएंगे? मुस्लिम चेहरा कौन है जो डिप्टी सीएम के लायक है? मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन बिहार में डिप्टी सीएम कोई भी मुसलमान नेता होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम शम्स तबरेज सालेपुरी है और मेरे साथ अफ़ान भाई हैं, ये आरजेडी के नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना ये चाहेंगे कि बिहार की जो राजनीति है, 2024 का चुनाव नज़दीक है, 25 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मी है वो धीरे धीरे तेज हो रही है। सबसे पहले अफ़ान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिहार की सरगर्मी और राजनीति के चर्चे हो रही है, जो अभी जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में ये सरगर्मी तेज़ हो गई है, जिस पे मुसलमानों की आबादी जो है 18% है, 18% है, जिसमें जो बिहार में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलनी चाहिए, जो उनका हक हुकूक मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इससे अब हम लोगों की एक लड़ाई है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुस्लिम को जो है एक अच्छा नेता बनाया जाए, जो कि बिहार में उनका अधिकार जो है डिप्टी सीएम का होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन बिहार में डिप्टी सीएम कोई भी मुसलमान नेता होनी चाहिए। जिस तरीके से ये संख्या आई है मुसलमानों की, क्योंकि आज मुसलमान को इतने दबे कुचले लोग समझते हैं, इतना गिरा हुआ इंसान समझते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि राजनीतिक में ऐसा होनी चाहिए। आपका कहना है कि मुसलमान को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, सत्ता में अगर आपकी सरकार आती है, यानी कि जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी वगैरह सब मिला करके जो सत्ता सरकार बनेगी, उसमें आपकी अगर सरकार बन जाती है तो डिप्टी सीएम आप किसे बनाएंगे? मुस्लिम चेहरा कौन है जो डिप्टी सीएम के लायक है? मुसलमान में तो मुझे कोई नेता ही नजर नहीं आता है। आप क्या कहेंगे इस पर आप? मुसलमान नेता बहुत है, जब समय आएगा, जब अपनी सरकार आएगी, उस समय बहुत सारे चेहरे हैं बनाने के लिए। उस टाइम खुल करके खुद सामने आ जाएगा किनको सरकार बनानी है, किनको डिप्टी सीएम बनानी है। लेकिन सरकार ये सोच ले कि हाँ, मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना है, तो बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, आप लोग भी जान जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ तैयार हो जाइए बनाने के लिए कि हाँ, मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना है। जैसे आप मुझे एक दो नेता का नाम बताइए, मुस्लिम नेता जो डिप्टी सीएम लायक हो या मुस्लिम नेता हो, दो चार नेताओं का आप नाम बताइए मुझे। अभी हमारे आरजेडी में एक कद्दावर नेता है जो पूर्व मंत्री भी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। उनके बाद जो है, जिस तरीके से बिहार में एमआईएम का भी एक लगातार जनाधार चल रहा है, अगर वो भी हमारे इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर सरकार को चलाते हैं, तो अख्तरुल इमान साहब भी बिहार के दावेदार हो सकते हैं डिप्टी सीएम के। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो डिप्टी सीएम बनने के हकदार हैं, उनको बनाया जाए। लेकिन सरकार चाहेगी तो सरकार तैयार हो जाएगी, हाँ, मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाना है, तो फिर बहुत सारे चेहरा बनने के लिए। अच्छा, मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है, तो मुझे ये बताइए कि अख्तरुल ईमान जो है एमआईएम पार्टी से हैं, लेकिन उसको अभी जो आपकी जो गठबंधन बनी है उसमें उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, वजह क्या हो सकती है? न, उस पर भी बात हो रही है। अभी तो हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वहाँ बैठक थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव थे, तेजस्वी यादव थे, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब को भी इनवाइट किया गया था, वो खुद आए थे। इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही थी। ठीक है, अब बाकी देखिए क्या होता आगे का, लेकिन बात चल रही है, उनको भी साथ में लिया जाएगा और कोई भी मुस्लिम चेहरा को डिप्टी सीएम बनाने का बात भी चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पार्टी में देखा जाता है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम नेता जो हैं वो शिकायत करते हैं या बोलते हैं वो कि मुस्लिम को जो है पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता है। मतलब कि आप अगर देखेंगे जिला वाइज में तो मुस्लिम को कोई अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, उपाध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, जिला अध्यक्ष का पद नहीं मिलता है, प्रदेश में कोई पद नहीं मिलता है। या ऐसा लोग शिकायत करते हैं कि मुस्लिमों को पार्टियों में सम्मान नहीं दिया जाता है, सिर्फ मुसलमानों से काम लिया जाता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें जो है कुछ बिचौलिया लोगों के वजह से मुसलमानों को सम्मान नहीं मिल पाता है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर भागलपुर के अंदर कोई मिनिस्टर आ जाए, तो यहाँ पे कुछ बिचौलिया लोग हैं जो आगे आगे चल करके वो किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, जो पार्टी के
जिलाध्यक्ष है या जो भी है जिनके निगरानी में ये काम हो रहा है, वो लोग सूचना नहीं देते हैं और मुसलमानों को क्या है कि जगह नहीं मिल पाती है। इसकी कारण और इसकी वजह यह है कि हम लोग जो है कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिस कारण से हमें सम्मान नहीं मिल पाती है। क्योंकि जिस टाइम हमारे बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जिस समय राजनीतिक और ये अपनी पार्टी का जनाधार, जिस टाइम वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और वो रेल मंत्री थे, उस समय मुसलमानों को भी सम्मान दिया जा रहा था। लेकिन आज कुछ बिचौलियों के वजह से मुसलमानों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मैं ये आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से कि मुसलमानों की भी बैठक बुलाया जाए और मुसलमान को सम्मान दिया जाए, और जो पद जो अध्यक्ष का हो या जो भी हो, मुसलमानों को भी दिया जाए, जो उनका हक हुकूक है उनको भी दिया जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी यादव? जिस तरीके से अभी चल रहा है हमारे बिहार में गठबंधन, जो इंडिया के नाम से जाने जा रहे हैं, जो हमारे 24 दल के जो बैठक हुई है, इससे साफ पता चलता है कि इस बार 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगाया जाएगा और फिर 25 में बिहार की सरकार जो है फिर से हमारे तेजस्वी यादव बनेंगे, और जो है तेजस्वी यादव बनेंगे और उसके बाद जो है सारे दल को लेके चलेंगे, और भाजपा को तो कभी भी बिहार में नहीं आने देंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग चाह लिए हैं। भाजपा को अब बिहार में नहीं आने देना है? नहीं, वैसे लोगों को, वैसे सरकार को हम लोग बिहार में लाके क्या करेंगे या देश में रख के क्या करेंगे। गैस का आपने देखा कि 1200 रुपये तक हो गया था, जब चुनाव समय करीब आ गया तो आज जो है 200 रुपये कम कर देते हैं, कभी ऐलान करते हैं 300 रुपये कम कर देते हैं। वही गैस सिलेंडर का दाम चुनाव जीत जाने के बाद वही 2000 रुपये सिलेंडर का दाम लिया जाएगा। तो वैसे सरकार बनाने से क्या फ़ायदा। हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते रहती है, कभी राम मंदिर के मुद्दे उठा करके लेकर आ जाते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के नाम पर जो है अपना ये करने लगते हैं। तो वैसे लोगों को सत्ता में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या लगता है आपको कि 2024 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी? 2024 में जिस तरीके से चल रहा है, और मेरी पूरी कोशिश है और हम लोगों की पूरी कोशिश है, पूरे देशवासियों की कोशिश है कि इस देश से जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जो भाजपा की सरकार है, ये घटिया सरकार, जो बेरोजगारी महंगाई की सरकार, जो गरीब दबे कुचलों की आवाज़ को बंद करने वाली सरकार, जो गरीब लोगों को जेल में ठुसवाने वाली सरकार जो अभी चल रही है, इस सरकार को हम लोग उठा के फेंकने का काम करेंगे और 2024 में हम लोग इंडिया की सरकार बनाएंगे। इंडिया की अगर सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार। देखिए, चेहरा तो हमारे यहाँ पे एक इंदिरा परिवार से चला आ रहा है, राहुल गांधी भी है, कहने का लोगों का है, नीतीश कुमार भी है, कुछ लोग उधर से केजरीवाल का भी नाम ले रहे हैं, ममता बनर्जी का भी नाम तो लेने का बहुत सारा ले रहे हैं। लेकिन इस पर पार्टी हमारी विचार करेगी, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, बड़े नेता लीडर लोग हैं, इस पे विचार करेंगे किसको बनाना है। हम लोग तो कार्यकर्ता के रूप में हैं और काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, पार्टी को अपना आगे बढ़ाना है। अब सरकार तय करेगी कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल, हमारे बीच अफान भाई हैं और मैं आपको बता दूं कि ये भागलपुर में मैं इस वक्त इंटरव्यू कर रहा हूं, और ये जो शख्स हैं बड़े समाज सेवी हैं, हमेशा जो है लोगों की सेवा करते रहते हैं और पार्टी में इनको एक अच्छा पद मिला है। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी से ये नेता हैं, आरजेडी के ये लीडर हैं, और आरजेडी में से माइनॉरिटी सेल से इनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आपको अच्छा प्रदेश सचिव बनाया गया है। तो इस पद पर हैं और इस वक्त जो है सक्रिय रूप से जो है कार्य कर रहे हैं, अपने समाज का सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।